अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। मेरा बेटा, आज हम अपना जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो हमारा 4th चैप्टर का ही टॉपिक है और उसमें हम आज देखेंगे कैड को, कैम को और कंप्यूटर सिमुलेशन को। मेरा बेटा, यहाँ पर इससे पहले भी 1 से 2 सवाल हैं जो कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड है, होम है, उसके अलावा एजुकेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल। लेकिन हम इनसे पहले इन 3 डेफिनेशंस को ज़रूर देखेंगे, इन 3 टॉपिक्स को ज़रूर देखेंगे। आपकी बुक में ये इन टॉपिक्स के बाद है, लेकिन मैं इसे पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स का कुछ नॉलेज फिर हम उसके अंदर भी लेकर आएंगे, एजुकेशन के अंदर भी डिस्कस होना है और उसके अलावा हम मेडिकल फील्ड में भी इसका काफ़ी हद तक डिस्कस करते हैं। तो मैं सिर्फ इस वजह से यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि आपको इन 2-3 बातों का पहले से पता हो, तो इस वजह से हम इसको पहले रीड कर रहे हैं। तो मेरा बेटा, यहां पर देखिए, सबसे पहले कैड के बारे में है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन आर यूज्ड टू, इसको देखिए जरा दोबारा से, कंप्यूटर एडेड डिजाइन आर यूज फॉर डिस्प्ले डिजाइन एंड बिल्ड प्रोडक्शन प्रोटोटाइप इन सॉफ्टवेयर, टेस्ट देम, उनको टेस्ट करने के लिए, एज कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग गिविंग पैरामीटर्स। ये नहीं कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक डिजाइन तैयार कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ पैमाइश है जिसको अपने पास रखे हुए हम उन्हीं पैमाइश को देखते हुए एक डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। वो वटएवर, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, किसी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उस प्रोडक्शन को देखते हुए यानी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कुछ वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। ये सारा काम एक सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा रहा है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? उस सॉफ्टवेयर का नाम है कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आपने लफ्ज़ सुना होगा ऑटो कैड, जो डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बेटा, ये वही सारा कुछ है। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कंपाइल पार्ट्स एंड क्वांटिटीज लिस्ट, के हर पार्ट को एग्जीक्यूशन में लेकर आना। हम यानी कि इंडस्ट्री के अंदर मेन प्रोडक्ट बनाने से पहले कंप्यूटर में चेक कर रहे हैं कि आया कि ये डिजाइन कैसा रहेगा, ये काम कैसा रहेगा, बनाना ठीक रहेगा। यानी अगर ये बनाना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम यहाँ पर यही बात की जा रही, कंपाइल द पार्ट्स एंड क्वांटिटी लिस्ट। उसके बाद वो कह रहा है कि आउटलाइन प्रोडक्शन एंड असेंबली प्रोसीजर्स, यानी जो आउटलाइन प्रोडक्शन है कि पूरे प्रोडक्शन की एक आउटलाइन तैयार की जाएगी कि पहले क्या काम करना है, फिर क्या काम करना है। जैसे गाड़ी अगर बनानी है तो गाड़ी का पहले कौन सा पार्ट तैयार किया जाएगा, उसको कैसे रेडी किया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर कौन सा पार्ट प्लग किया जाएगा, कौन सा पार्ट उसके साथ अटैच किया जाएगा, किस तरह से अटैच किया जाएगा। तो ये सारा कुछ देखने के लिए यहां पर यही बात की जा रही है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि ट्रांसमिट्स द फाइनल डिजाइन डायरेक्टली टू द मशीन। जब ये सारे काम ठीक हो गए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो फाइनल डिजाइन है हमारा वो हम प्रोडक्शन मशीन की तरफ सेंड कर देंगे। प्रोडक्शन मशीन से मुराद, जैसे कि बेटा गाड़ियां जो बन रही हैं वो सारी की सारी एक रोबोट्स के जरिए बनती हैं। इंडस्ट्री के अंदर भी जो प्रोडक्शन हो रही है वो बाकायदा रोबोटिक्स के जरिए कंट्रोल की जाती है। प्रेशर को देखना, क्वांटिटी को देखना। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कंप्यूटर ही ऐसी मशीन है जो एक्वस सोल्यूशन तैयार कर सकती है। वो एक्वस सोल्यूशन बनाने के लिए हमें यहां पर ये 2 पॉइंट डन करने होते हैं। उन 2 पॉइंट्स के बाद फिर हम यहां पर लेकर आते हैं कि ट्रांसमिट द फाइनल डिजाइन डायरेक्टली मशीन। फिर वो कह रहा है कि कैड हैज मेनी डिफरेंट एप्लीकेशन, सम ऑफ देम लाइक डिजाइनिंग न्यू कार एंड एयरक्राफ्ट्स। यानी इसमें से ये भी है कि हम नई गाड़ी जो बना रहे होते हैं वो मॉडल जैसा बनाना है, जो डिज़ाइन बनाना है। जैसे कि देखिए, आप किसी भी मॉडल की गाड़ी आप देखें, उसके साथ की आप 10 गाड़ियां ले लें, 20 गाड़ियां ले लें, आपको एक पॉइंट का भी फ़र्क वहाँ पर नहीं महसूस होगा। कहीं पर पेंट में या पेंट कहीं ज़्यादा हो गया या कहीं से डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो गया, नहीं। हर मॉडल यानी कि एक ही मॉडल की हर गाड़ी को अगर आप चेक करें बिल्कुल सेम होती है। वजह यही है। वो कह रहा है कैड हैज़ मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस, सम ऑफ देम लाइक डिजाइनिंग अ न्यू कार, एयरक्राफ्ट, ब्रिज एंड बिल्डिंग, मेकिंग चेंज to a design require large number of complex calculations। यानी जहां पर complex calculation आती है वहां पर हम CAD से काम लेते हैं। बेटा, इसके साथ एक थोड़ा सा इसको डायग्राम की तरफ से देख लेते हैं। यहां पर देखें, इस तस्वीर के अंदर जाहिर किया जा रहा है बाकायदा कि एक शख्स बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, वो डिजाइन कर रहा है मशीन कि उसने क्या बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई पार्ट बनाना है, किसी ट्रेन का, प्लेन का, गाड़ी का कोई भी पार्ट बनाना है। तो पहले उसको वहां पर वो कैड के जरिए रेडी कर रहा है, कैड के जरिए उसको फाइनलाइज कर रहा है, ये कैड में वो सारी डिजाइनिंग कर रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं तो देखें यहां पर अब कैम आ गया। कैड का काम जितना किया गया वो सारे का सारा काम कैम के लिए किया गया। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा।
कैड जो डिजाइन बनाता है वो कैम के लिए बनाता है। जैसे उसने देखी कैड में यहां पर उसने कहा था एक जगह पर कि यहां पर प्रोडक्शन असेंबली प्रोसीजर, ये वाला पॉइंट कि ट्रांसमिट द फाइनल डिजाइन डायरेक्टली टू द मशीन। ये जो मशीन को फाइनल डिजाइन प्रोवाइड किया जा रहा था, ये किसके लिए किया जा रहा था? कैम के लिए किया जा रहा था। कैम में ये काम किया जा रहा है। तो यहां पर देखें वो यही बात कर रहा है, वो कह रहा है कि कैड यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम यानी इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रोसेस, यानी जितना काम करना है मशीन ने वो सारे के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करना कैम की जिम्मेदारी है। कैम के पास वो डिजाइन आ गया है जो कैड ने बनाया कि गाड़ी में ये डिजाइन होने चाहिए, इस तरह की गाड़ी होनी चाहिए। तो वो ही डिजाइन को देखते हुए कैम अब काम करवा रहा है किनसे? मशीन के पार्ट से। फिर वो कह रहा है कि कैम सॉफ्टवेयर यूजेस डिजिटल डिजाइन आउटपुट। यहां पर कैम का जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर जो सा है डिजिटल डिजाइन आउटपुट यूज कर रहा है। इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स वो कह रहा है कि सच एज द दैट फॉर्म अ कैड सिस्टम टू डायरेक्टली कंट्रोल द प्रोडक्शन मशीनरी। यानी यहां पर क्या कर रहा है वो कैड की तरह से जो इनपुट आई है अब उसको प्रोडक्शन की मशीनरी में कंट्रोल किया जा रहा है कि यार ये प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया है, इसको देखना है कि 110% एक्यूरेटली वही बनना चाहिए जो हमने ऑटो कैड के अंदर यानी कैड के अंदर डिजाइन को कंफर्म किया, फाइनल किया। उसी डिजाइन को कंफर्म करने के लिए यहां पर हम अब कैम से काम करवा रहे हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, इसमें पैराग्राफ का आखिरी एक एरिया है कि कैम सिस्टम आर मैन्युफैक्चर्ड फॉलोइंग गुड्स, यानी कि कुछ ये काम करने के लिए क्या है कि प्रोडक्ट कैन बी मेड वेरी एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली। एक तो एक्यूरेट बनेगा और उसके बाद कंसिस्टेंट का मतलब कि एक जैसा ही होगा, जितने भी प्रोडक्ट बनाएंगे उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। वो कह रहा है कि अराउंड द क्लॉक प्रोडक्शन इज मच चीपर। अगर देखा जाए तो ये जो सी प्रोडक्शन का जो टाइम होता है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ता ये पड़ जाता है कि एक के बाद दूसरी गाड़ी साथ ही साथ बनती जा रही। ये होता इस तरह से है कि गाड़ी के लिए एक ट्रे बना दी जाती है, जो पार्ट रेडी हो जाता है वो उस ट्रे पर आ जाता है और रोबोट्स के जरिए हर पार्ट को कनेक्ट किया जाता है। इसमें अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम की तरफ से देख लेते हैं। ये देखें, यहां पर ये मशीनरी हैं जो सी बाकायदा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को यूज कर रही हैं। और यहां पर ये देखें, ये ट्रेन के जो बॉक्सेस होते हैं, ट्रेन का जो एक पोर्शन है ये वो रेडी किया जा रहा है। और यहीं पर गाड़ी की भी मिसाल है कि ये देखें यहाँ पर ये उसका यानी कि ट्रेन का ही एरिया जो सा यानी कि टायर वाला एरिया उसको रेडी किया जा रहा है। और यहाँ पर ये वाली मशीनरी, ये रोबोट्स होते हैं, ये गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं। यहाँ पर ये देखें, ये मॉडल तैयार हो रहा है गाड़ी का। यहाँ पर गाड़ी को तैयार किया जा रहा है रोबोट्स के जरिए, रोबोटिक्स को यूज किया जा रहा है। और रोबोटिक्स के पास जो सी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन कौन सी है, वो कहाँ से आई हैं? वो कैड से आई हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन से आई हैं। तो वापस अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि अराउंड द क्लॉक प्रोडक्शन इज मच चीपर, ये पढ़ लिया। उसके बाद वो कह रहा है कि प्रोडक्ट्स डिजाइन कैन बी मॉडिफाइड विदाउट द नीड ऑफ ब्रिंगिंग प्रोडक्शन टू अ कंप्यूटर स्टैंड स्टिल। यानी यहाँ पर हमें कोई काम रोकने की जरूरत नहीं है कि यार कोई मसला आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, कंप्यूटर सारा का सारा काम कंट्रोल करता जा रहा है। इवन डैट के पेंट करना गाड़ी के ऊपर वो भी सारा कंप्यूटर के जरिए किया जाता है, स्प्रे के जरिए, और बिल्कुल एक्यूरेट डिजाइन होता है, एक्यूरेट पेंट होता है, कहीं पर कोई फर्क नहीं होता। ये सारा बिकॉज ऑफ कैम, ये मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज के जरिए ये सारा काम कंट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद बच्चे हम अगर अपने पॉइंट को, अगले पॉइंट को देखें तो वो है सिमुलेशन। व्हाट इज सिमुलेशन? रियल इन्वायरमेंट में जाने से पहले हम उस रियल इन्वायरमेंट के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। एक्चुअल इन्वायरमेंट को देखने से पहले हम उसके अंदर जो सी भी हर्डल्स आनी है, जो प्रॉब्लम्स आनी है, हम उनसे आगाह होना चाह रहे हैं। जैसे कि पायलट्स को ट्रेन करना, पायलट्स को ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसमें ये होता है कि पायलट्स को जैसे समझाया जाएगा कि कैसे उन्होंने जहाज़ को कंट्रोल करना है, किस किस सिचुएशन में क्या क्या डिसीजन लेने हैं। तो बेटा यहाँ पर ये नहीं होगा कि उनको प्रैक्टिस के लिए रियल प्लेन दे दिया जाएगा। फर्ज करें हमारे पास 15 प्लेन है, तो अगर हमने एक प्लेन करके हर पायलट को दे दिया और वो ट्राई के लिए उड़ा रहे हैं उसे, वो तो उसको तबाह कर देंगे। तो इसका मतलब मेरा ख्याल है पायलट्स को ट्रेनिंग करते 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 हमारे सारे जहाज खत्म हो जाएंगे। तो ये मसला बन सकता है। इसलिए सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन एक गेम का हिस्सा है। यहाँ पर बिल्कुल एक्चुअल इन्वायरमेंट होगा, पायलट्स को एक्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जैसा कि रियल प्लेन के अंदर होता है पायलट एरिया में। तो वहाँ पर वो प्लेन को कंट्रोल करेंगे, टेक ऑफ करेंगे, लैंडिंग करेंगे और क्रिटिकल कंडीशन से उसको गुजारेंगे, या जो भी उन्होंने वैल्यूज देखी हैं कि हमने किस तरह की सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है, ये सारा कुछ वो गेम के अंदर कंट्रोल कर रहे होंगे। अगर खुदा ना खासा वहां पर कुछ क्रैश वगैरह हो जाता है तो वो सिर्फ एक गेम का प्लेयर एंड होगा,
कोई रियल हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो यहां पर देखिए मैं कह रहा है कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल विच रिक्रिएट अ सिस्टम दैट माइट एग्जिस्ट आउटसाइड द कंप्यूटर। सिमुलेशन आर ऑफन यूज टू ट्रेन पीपल हाउ टू डील विद द सिचुएशन। किस तरह से हमने एक्चुअल सिचुएशन को डील करना है वो सिखाया जा रहा है। दैट आर टू डिफरेंट एक्सपेंसिव एंड डेंजरस टू रिक्रिएट एंड प्रैक्टिस फॉर द रियल। के असल में अगर उसको प्रैक्टिस किया जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो हम उस खतरे से बचने के लिए डेंजर जोन में जाने से पहले हम उससे आगाह होना चाह रहे हैं, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल अ फ्लाइट सिमुलेशंस विच इज यूज्ड टू ट्रेन अ पायलट हाउ टू डील विद द सिचुएशन दैट वुड बी एक्सपेंसिव एंड डेंजरस। के इस तरह की सिचुएशन जो उसके लिए एक्सपेंसिव पड़ सकती है, डेंजरस हो सकती है, जानी या माली नुकसान हो सकता है, उस सिचुएशन से बचने के लिए हम उसको ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं। तो कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ बेस्ट ऑप्शन। हम अपनी अगर पिक्चर को देखें तो ये देखिए एक रियल इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में जाने से पहले उसको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से आपने इस रियल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना है। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, और सामने एक बिल्डिंग का कुछ एक रास्ता वगैरह बना हुआ है। आर्मी में जैसे देख लेंगे तो कोई टेस्ट वगैरह करना है, एक मिशन दे दिया जाता है कि आपने इस मिशन को कंप्लीट करना है, तो वो मिशन कंप्लीट करने की प्रैक्टिस की जा रही है। यहाँ पर हर तरह की हर्डल्स होंगी दरमियान में, उसको उनको अबूर करना होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखें तो यहां पर देखिए एक पायलट है जो एक्चुअल प्लेन की तरह के ही एक एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है और वो पायलट जहाज को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये देखा जाए तो सिर्फ एक गेम है। अगर जहाज तबाह हो जाता है तो वो गेम का एक प्लेयर एंड होगा, ना कि रियल प्लेन का हमें नुकसान हो रहा है। तो बेटा ये 3 पॉइंट थे जो हमने डिस्कस करने थे और हमने इनको देखना था, और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। और इसको बेटा अभी तीनों डेफिनेशंस को आपने बुक से देखना है और बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह। अगर कोई सवाल आपके ज़हन में आता है तो आपने फ़ौरन से सवाल पूछना है, टाइम ज़ाया नहीं करना। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।